ये सभी क्वेश्चन व्याख्या सहित हैं। तो चैनल पर नए हो सब्सक्राइब भी कर लेना। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत के किस शहर को पीला शहर के नाम से जाना जाता है? भारत का ऐसा कौन सा शहर है जिसको पीला शहर के नाम से जाना जाता है, जो कि विश्व में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक करता है? यानी कि भारत का ऐसा कौन सा शहर है जिसको पीला शहर बोला जाता है और विश्व की बात करें तो वह हल्दी के उत्पादन में सबसे बड़ा है। तो 2 नंबर ऑप्शन है इसका इरोड। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा इरोड, जो तमिलनाडु को हल्दी के प्रचुर उत्पादक और निर्यात निर्यात के कारण पीला शहर कहा जाता है, क्योंकि जो इरोड शहर है उसमें सर्वाधिक उत्पादन हल्दी का होता है, इसलिए उसे पीला शहर भी बोला जाता है। और तमिलनाडु को हल्दी के प्रचुर उत्पादक और निर्यात के कारण इसे पीला शहर भी बोला जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर बर्फ और हिम जैसे ग्लेशियर, समुद्र, झील, नदी, बर्फ, हिम एवं परमाफ्रॉस्ट को क्या कहा जाता है? तो इसको बोला जाता है क्रायोस्फीयर। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा क्रायोस्फीयर। क्रायोस्फीयर है वो क्रायोस्फीयर महासागर के बाद जलवायु प्रणाली का दूसरा सबसे बड़ा घटक है, जिसमें दुनिया के मीठे पानी का लगभग 75% भंडारित होता है। बर्फ के द्रव्यमान के संदर्भ में और इसकी ताप दक्षता को देखते हुए वैश्विक जलवायु में एक उल्लेखनीय भूमिका निभाता है। हिमालय ध्रुवीय क्षेत्र के बाहर बर्फ से ढके हुए क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण घनापन बनाता है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी फ्रांस के रिमाउंटलिन्स कम्यून में गार्डोन नदी के ऊपर बनाए गए 50 किलोमीटर लंबे प्राचीन रोमन कृत्रिम जल सेतु रोमन वासियों द्वारा प्रयुक्त जल घर का नाम क्या है? तो उस जल घर का नाम है पोंट डू गार्ड। 4 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। पोंट डू गार्डन एक प्राचीन रोमन आकस्मिकता है जो दक्षिणी फ्रांस में ब्रड पोंट डू गार्ड के पास गार्डन नदी के पार है। पोंट डू गार्ड सभी ऊंचा रोमन एकांतों में सबसे ऊपर है। यह 1985 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में सूची में जुड़ गया था। वानखेड़ा स्टेडियम कहाँ स्थित है? वानखेड़ा स्टेडियम है वो कहाँ पर है? तो इसका आंसर आपको पता होगा, वानखेड़ा स्टेडियम मुंबई में है। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा, वानखेड़ा स्टेडियम मुंबई। वानखेड़ा स्टेडियम मुंबई का एक प्रमुख खेल मैदान है। यहाँ पिछला विश्व कप मैच का फाइनल मैच खेला गया था, जिसे भारत ने जीत लिया था। यह 1975 में पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला गया था। नवंबर 2013 में सचिन तेंदुलकर ने यही अपना 200वां जो मैच खेला था, जो सचिन का आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मैच था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्द प्रयुक्त करने वाले खेल की पहचान करनी है। पिक्चर, स्ट्राइक, डायमंड, वेटिंग, होम, पुट आउट। तो ये सभी किस खेल से संबंधित हैं? ये सभी जो शब्द दिए गए हैं इनको देख करके बताना है कि ये किस खेल से संबंधित है। तो देखिए, ये सभी जो शब्द है ये बेसबॉल से संबंधित है। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। बिलियर्ड्स आयताकार टेबल पर छोटी गेंदों की एक निश्चित संख्या व एक लंबी छड़ी जिसे क्यू कहा जाता है से खेले जाने वाले विभिन्न खेलों में से एक है। क्रेम या फ्रेंच बिलियर्ड्स 3 गेंदों से एक बिना पॉकेट वाली टेबल पर खेला जाता है। अप्रैल 2018 में आईआईटी प्रशिक्षित भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिक कौन थे जिन्होंने विश्व की प्रथम माइक्रो फैक्ट्री की शुरुआत की थी, जो इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के घटक के मूल्यवान पुनः प्रयोग युक्त वस्तुओं में परिवर्तित कर सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर है वीना सहजवाला। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2018 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी रुड़की के अनुसंधानकर्ताओं ने किस रोग की चिकित्सा हेतु 2 छोटी पोटेंट अणु कणिकाएं पेप फर्स्ट और पेप सेकंड की पहचान की थी? तो वो था चिकनगुनिया। तो 4 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है, कृत्रिम रेशम बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस कृत्रिम रेशम का उपयोग किया जाता है? कृत्रिम रेशम बनाने के लिए रेयन का प्रयोग किया जाता है। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। रेयन है वो एक पुनर्जीवित सेल्यूलोज से निर्मित एक तंतु फाइबर है, क्योंकि इसका उत्पादन प्राकृतिक रूप से मिलने वाले बहुलकों से किया जाता है, इसलिए वास्तव में ये न तो पूरी तरह से एक कृत्रिम तंतु है और न ही एक प्राकृतिक तंतु है। यह एक अर्ध कृत्रिम तंतु है। कपड़ा उद्योग में रेयन को वास्कोस रेयन या कृत्रिम रेशम आर्ट सिल्क के नाम से भी जाना जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, किसी तत्व की परमाणु संख्या किसे संदर्भित की जाती है? किसी तत्व की परमाणु संख्या है तो वो प्रोटॉन की संख्या होती है। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा, प्रोटॉन। रासायनिक जो विज्ञान है, भौतिक विज्ञान है, सभी तत्वों का अलग अलग परमाणु क्रमांक है जो एक तत्व को दूसरे तत्व से अलग करता है। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उस तत्व के नाभिक में स्थित प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है।
जिसे जेड प्रतीक द्वारा है वो प्रदर्शित किया जाता है, जो परमाणु संख्या कहलाती है प्रोटॉन। अगला क्वेश्चन है CaCO3 की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराने पर निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? CaCO3 की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराने पर कौन सी गैस निकलती है? तो CO2 निकलती है। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है, पौधे की बीमारी साइट्रस केकर किसके कारण होती है? पौधे की जो बीमारी होती है साइट्रस केकर, वो जीवाणुओं के कारण होती है। 4 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी कोशिका का कौन सा कोशिकांग अपशिष्ट निपटान में मदद करता है? तो वो कहता है लाइसोसोम 1 नंबर आंसर इसका सही होगा। किसी कोशिका का लाइसोसोम कोशिकांग अपशिष्ट निपटान में मदद करता है। डुवे ने सर्वप्रथम सन 1955 में लाइसोसोम की खोज की थी। यह गोलाकार काय का होता है। यह एक हरी यूनिट मेम्ब्रेन से बनी होती है तथा इसके अंदर सघन मैट्रिक्स भरा होता है, जिसमें एसिड फास्फेटेज एंजाइम भरे होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर की एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? मानव शरीर की इनमें से एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, तो वो है लार ग्रंथि। 2 नंबर ऑप्शन का सही होगा। ये एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। पीयूष ग्रंथि है, थायराइड है, अधिवर्ग है, ये सभी अंतःस्रावी, लेकिन लार ग्रंथि नहीं है। स्तनधारियों की लार ग्रंथियां लाल लार उत्पन्न करने वाली बहिस्रावी ग्रंथियां हैं। लाल लार में स्थिर एमाइलेज स्टार्च को माल्टोज व ग्लूकोज में तोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन है, यदि 4 गेंद ABCD के कुछ द्रव्यमान समान हो और उनके आयतन का क्रम ABCD हो, तो इनमें से उच्चतम और न्यूनतम घनत्व वाली गेंद कौन सी होगी? तो उच्चतम वाली तो हो गई D और न्यूनतम घनत्व वाली होगी A। अगला जो क्वेश्चन है, किसी पदार्थ की 1 ग्राम का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बनाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? किसी पदार्थ के 1 ग्राम का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बनाने के लिए आवश्यक जो मात्रा होती है उसे विशिष्ट ऊष्मा बोलते हैं। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी इकाई चुंबकीय फ्लक्स को मापने के लिए उपयोग की जाती है? तो चुंबकीय फ्लक्स को मापने के लिए वेबर का उपयोग किया जाता है। 2 नंबर ऑप्शन सही होगा। चुंबकीय अभिवा है। चुंबकीय फ्लक्स वह भौतिक राशि है जो किसी चालक तार की कुंडली से होकर गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र की संपूर्ण परिमाण की माप है। इसे संक्षिप्त में ओम से निरूपित किया जाता है। इसका ऐसा ही मात्रक होता है वेबर। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण उपस्थित ऊर्जा को क्या कहते हैं? उसे गतिज ऊर्जा बोला जाता है। किसी वस्तु अगर गतिमान है तो उसे गतिज ऊर्जा बोला जाता है। गतिज ऊर्जा किसी पिंड की वह अतिरिक्त ऊर्जा है जो उसके रेखीय वेग अथवा कोणीय वेग अथवा दोनों के कारण होती है। इसका मान उस पिंड को विरामावस्था से उस वेग में त्वरित करने में किए गए कार्य के बराबर होता है। अगला जो क्वेश्चन है, पौधे जो कड़ी सर्दी में भी जीवित रहते हैं तथा उन्हें प्रतिवर्ष दोबारा लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उनको क्या कहते हैं? उसे बारहमासी पौधा बोला जाता है। बारहमासी एक भारतीय पौधा है जो औषधीय लाभ के लिए इस्तेमाल है वो किया जाता है। फूलदार पौधे जो बीज को सुरक्षित करने हेतु फल विकसित करते हैं उनको क्या कहते हैं? तो उन्हें एंजियोस्पर्म बोला जाता है। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। फूलदार पौधे होते हैं जो बीज को सुरक्षित रखने हेतु फल विकसित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, रसायन शास्त्र में उस मिश्रण को क्या कहते हैं जो समरूप हो और जिसके अवयव को आसानी से पहचाना नहीं जा सके? तो उसे समरूप बोला जाता है। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, चट्टानों से बने बौद्ध बगीचे तथा अंजता गुफाओं के चौथे किस शासकों के संरक्षण के तहत निर्मित किए गए थे? तो वाकाटक। 4 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। वाकाटक शब्द का प्रयोग प्राचीन भारत के एक राजवंश के लिए किया गया था जिसने 3री सदी के मध्य से 6ठी सदी तक शासन किया था। इस राजवंश का शासक मध्य प्रदेश के अधिक भूभाग पर प्राचीन बरकरार पर विस्तृत था, जिसके सर्वप्रथम शासक विंध्य शक्ति का नाम वायु पुराण तथा अजंता लेख में मिलता है। अगला जो क्वेश्चन है, किस वर्ष श्रीमती मार्gaरेट थैचर ब्रिटेन की सर्वप्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी? तो वो बनी थी 1779 में। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। 1779 में मार्gaरेट जो बेरोनस थैचर ब्रिटेन की पहली प्रधानमंत्री बनी थी। उन्होंने लेंसर से तक ब्रिटेन की बागडोर संभाली थी। वे अपने समय की अकेली महिला थी जिन्होंने राजनीति में आकर इतनी ऊंचाई हासिल की थी। 1968 में पहली बार संसद की सदस्य बनने के बाद थैचर ने अपने राजनीतिक करियर में कभी मुड़कर नहीं देखा और थैचर ने घरेलू अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर दबंगई से निर्णय लिए थे। इसी कारण उन्हें आयरन लेडी भी बोला जाता है। 8 अप्रैल 2013 को थैचर का निधन हो गया था। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताना। साथ ही इस वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो इससे बेहतर क्वेश्चन के साथ आने वाला है।
प्रत्येक क्वेश्चन व्याख्या सहित आपको मिलने वाला है।